दोस्तों, क्या आप, आपका फैमिली मेंबर या कोई रिलेटिव या आपका कोई नॉन रिलीजियस ओसीडी से सफ़र कर रहा है या परेशान है, पीड़ित है, यानी कि वो अपने भगवान के प्रति अनेक-अनेक तरह के विचार उसके मन में आते हैं। ऐसे विचार भी आते हैं जो अनैतिक होते हैं, जो उसके मन में नहीं आने चाहिए, जिन विचारों की वजह से वो बहुत परेशान है, वो गिल्ट महसूस करता है, बहुत अधिक चिंता है उसमें, इन विचारों की वजह से उसमें भय पैदा हो गया है और वो डिप्रेशन की स्थिति में आ गया है। तो अगर ऐसी स्थिति है, तो ये वीडियो मेरा सिर्फ़ उन लोगों के लिए है, जो रिलीजियस ओसीडी को सफ़र कर रहे हैं, जो इससे जूझ रहे हैं, बचना चाहते हैं, बच नहीं पाते हैं। तो आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि रिलीजियस ओसीडी क्या होती है, इसके कारण क्या हैं और इसके सिम्पटम क्या हैं, और लास्ट में हम बात करेंगे कि इसको कैसे दूर किया जा सकता है, यानी कि इसका ट्रीटमेंट क्या है। लेकिन इस वीडियो में हम आगे बढ़े इससे पहले मैं आपको ज़रूर बताऊंगा कि मैं डॉक्टर द्वारका कंसल्टेंट साइकोलॉजिस्ट इस वीडियो के बारे में आपको बहुत अच्छे से बताना चाहता हूं। तो ये वीडियो अगर आपको पसंद आता है तो मेरे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, ये बहुत अच्छा होगा दोस्तों अगर आप ऐसा करते हैं। तो मैं आपके लिए हर बार अच्छी से अच्छी जानकारी जो कि साइकोलॉजिकल है वो लेकर आऊँगा और आपकी मदद कर पाऊँगा, और आप भी अगर इसे शेयर करते हैं तो ऐसे लोगों की मदद कर पाते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हम ये समझें कि ओसीडी क्या है, फिर हम रिलीजियस ओसीडी के बारे में बात करेंगे। ओसीडी एक गंभीर मानसिक विकार है, जिसको अगर हम फुल फॉर्म में समझें तो ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर कहते हैं। हिंदी में इसे मनोग्रस्त बाध्यता विकार या बीमारी कहते हैं। दोस्तों, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर यानी कि मनोग्रस्त, यानी कि मन से व्यक्ति ग्रस्त हो जाता है ऐसे विचारों से, जो विचार उसको वो नहीं पसंद करता, वो उनको कंट्रोल करना चाहता है, लेकिन वो बार बार रिपीटेटिव वे में बहुत बार उसके मन में, उसके माइंड में आते रहते हैं। वो परेशान रहता है, वो उसको ठीक करना चाहता है लेकिन हो नहीं पाता, और कंपल्सन की जब स्थिति आती है तो वो उन विचारों से संबंधित व्यवहार करने लगता है, उस तरह के कार्य करने लगता है, जैसे विचार आते हैं वैसा व्यवहार में वो ले आता है। तो इसको कहते हैं ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर। ये समझिए एक एग्जांपल से कि एक व्यक्ति को बार-बार ये लगता है कि मेरे हाथ गंदे हैं, मुझे धोने चाहिए, मुझे धोने चाहिए। ये स्थिति उसकी ऑब्सेशन की कहलाती है। लेकिन वो जब बहुत ज़्यादा परेशान है, चिंता हो जाती है, उसको और अलग-अलग तरह की चिंताएँ हो रही है, फिर वो जाके धोने लग जाता है। जब भी उसके विचार आते हैं, वो धोने लग जाता है। तो इसको कहते हैं कंपल्सन, यानी कि वो बाध्य हो गया, मजबूर हो गया ऐसा कार्य करने के लिए। तो ये एक एग्जाम्पल के ज़रिए मैंने आपको बताया। अब हम बात करते हैं रिलीजियस ओसीडी की। दोस्तों, रिलीजियस यानी कि धार्मिक ओसीडी की, यानी कि व्यक्ति के मन में अपने ईश्वर, अपने भगवान, अपने आराध्य देव के प्रति यदि ऐसे विचार आएँ जो नहीं आने चाहिए, या अपने धार्मिक पुस्तकों के संबंधित वो विचार आने लगे, जिन विचारों से वो परेशान होने लगे, या वो अपने ईश्वर के स्टैच्यू के सामने खड़ा है और उसके मन में ऐसे विचार आ रहे हैं जो अनैतिक हैं, जो नहीं आने चाहिए, जिनकी वजह से वो बहुत अधिक परेशान है, तो ऐसी स्थिति को रिलीजियस ओसीडी कहते हैं। वो उनसे परेशान है, वो उनको कंट्रोल करना चाह रहा है, कंट्रोल नहीं हो पा रहा, तो ऐसी स्थिति को रिलीजियस ओसीडी कहते हैं। इसको स्क्रूपुलोसिटी भी कहा जाता है, जो कि ओसीडी का एक प्रकार है, एक टाइप है। यानी कि ये एक ओसीडी का ही एक प्रकार है, जिसकी वजह से मन में अपने ईश्वर, अपने भगवान या आराध्य देव के प्रति अनेक अलग तरह के विचार आते हैं, और उन विचारों से व्यक्ति परेशान होता है, किसी को कह नहीं पाता। इन विचारों में अनैतिक विचार भी होते हैं, और ऐसे विचार भी होते हैं जो वो उन विचारों से दूर रहना चाहता है, वैसा व्यवहार करना नहीं चाहता, लेकिन वो कंट्रोल नहीं कर पाता, वो समझ नहीं पाता मैं क्या करूं, वो लोगों से कह नहीं पाता, जानकारों से कह नहीं पाता, और वो अपने अंदर घुटता रहता है, जिसकी वजह से उसमें एंजाइटी, फियर, स्ट्रेस और डिप्रेशन की नौबत आती है। और कई बार तो जो धार्मिक ओसीडी से ग्रस्त जो लोग होते हैं, यदि वो अपने अनुरूप दिनचर्या नहीं कर पाते, अपनी प्रार्थना नहीं कर पाते, ईश्वर के प्रति विचार नहीं ले पाते, तो उनमें सुसाइड के विचार आने लगते हैं, यानी कि वो सुसाइड का अटेम्प्ट भी कर सकते हैं। तो ये अपने आप में एक गंभीर स्थिति है। तो आप इसको यूं अच्छे से समझिए। दोस्तों, रिलीजियस ओसीडी में व्यक्ति अपने धर्म के प्रति, अपने ईश्वर के प्रति बहुत ही दृढ़ हो जाता है। एक तरह से वो साइकोलॉजिकली देखें तो वो ऑनेस्ट हो जाता है, जो विचार उसके मन में आते हैं वो बिल्कुल उसको महसूस करने लगता है। तो एक्चुअली क्या है, ये एक बीमारी है। व्यक्ति को लगता है कि मुझसे कोई गलती हो गई, मुझसे कोई पाप हो गया, ऐसा नहीं है। ये अपने आप में एक साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है, डिजीज है, जिसका एक ट्रीटमेंट है, ट्रीटमेंट करना चाहिए, और व्यक्ति को बहुत ही जल्दी आराम हो सकता है। यदि व्यक्ति किसी से कहेगा ही नहीं, मन ही मन सोचेगा, तो समस्या जस की तस पड़ी रहेगी। तो
धार्मिक ओसीडी में व्यक्ति लगातार सोच सकता है कि क्या वो अनैतिक हो गया है, क्या उसका व्यवहार ऐसा है जो समाज के द्वारा स्वीकृत व्यवहार के अनुरूप वो व्यवहार नहीं कर रहा, तो ये स्थिति उसमें आ जाती है। अब हम इसके सिम्टम समझेंगे कि कैसे सिम्टम आते हैं। तो सिम्टम दो तरीके से आते हैं, ऑब्सेशन के रूप में और कंपल्सन के रूप में। ऑब्सेशन यानी कि वो मन से ग्रस्त हो जाता है, ऐसे विचार उसमें लगातार आते हैं, जुनून के रूप में आने लगते हैं। क्या आते हैं? ऐसा व्यक्ति ये सोच सकता है कि शायद वो कोई पाप उससे हो चुका है और भगवान उसको उसकी दंड देंगे या सजा देंगे। तो ऐसे विचार, यानी कि उसको लगता है कि उससे कोई पाप जैसा कार्य हो गया जो बिल्कुल नहीं होना चाहिए था, वो कार्य उससे हो गया। इसके अलावा नंबर 2 पर हम देखें तो ऐसे लोग ये सोच के भी परेशान रहते हैं कि क्या मैंने सही ढंग से प्रार्थना की, सही जगह पर की, या मैंने गंभीरता से की या नहीं की, तो या मुझे दोबारा प्रार्थना कर लेनी चाहिए। ऐसे विचारों का प्रवाह उसमें लगातार आता है और फिर जब भी वो उसको मौका मिलता है, जहाँ-जहाँ उसको उसके आराध्य देव का स्थल मिलता है, मंदिर मिलता है, या जहाँ भी वो पूजा अर्चना जो भी करता है, इबादत करता है, वहाँ अगर जाता है, वहाँ ऐसा महसूस करता है, तो वो ऐसा कार्य करने के लिए बाध्य हो जाता है, वो उसको रिपीट करता है। इसके अलावा नंबर 3 पर हम देखें तो ऐसे लोग ये सोच सकते हैं कि क्या मैं अपनी पूजा करने के दौरान हँस रहा था, या मेरा ध्यान कहीं और था, या मैंने प्रार्थना गंभीरता से की या नहीं की। नंबर 4 हम देखें तो ऐसे लोग ऐसे भी सोच के परेशान हो जाते हैं कि कहीं उसके भगवान उससे नाराज़ तो नहीं हो गए, कहीं भगवान ने उसकी किसी बात से, उसकी किसी हरकत से, कोई जो उसने पूजा के दौरान की, धार्मिक कार्य के दौरान की, अनुष्ठान के दौरान की, तो कहीं भगवान उससे नाराज़ तो नहीं हो गए। तो ये विचार नाराज़गी के उसमें लगातार आते हैं। इसके अलावा बहुत से लोगों को ये लगता है कि वो उसने अपने अपने परिवार के लोगों के लिए या अपने खास लोगों के लिए जो प्रार्थना उसको करनी चाहिए थी, वो करी या नहीं करी, या वो भूल गया। तो भूल गया तो कहीं भगवान उससे नाराज़ नहीं हो जाए और उसको उसकी दंड ना मिल जाए या उसकी मृत्यु ना हो जाए। तो वो चिंता लगातार उसमें बनी रहती है, यानी कि वो इतना चिंताग्रस्त हो जाता है कि वो एक फ़ियर के रूप में उसके ब्रेन में हो जाता है। और बहुत से लोगों को लगातार ये ऑब्सेशन रहता है कि मुझे जो धर्म ग्रंथ या धार्मिक किताबें पढ़नी चाहिए, पढ़ता रहता है, वो बार-बार पढ़ता है। जब उसको ऐसा मन से ग्रस्त होने लगता है या विचार आने लगते हैं, वो पढ़ने लगता है। तो ये स्थिति बड़ी क्रिटिकल है। इसके अलावा बहुत से लोग ऐसे हैं जो जब भी अपने ईश्वर, भगवान या जहाँ पर भी वो इनके स्टैच्यू देखता है, तो मन में उसके गंदे ऐसे अनैतिक विचार आते हैं जिनको वो आना नहीं चाहिए। अपने ईश्वर के प्रति ऐसे गंदे विचार सोच करके वो अपनी स्थिति उसकी बिगड़ जाती है। वो अनकंट्रोल तरीके से चिंताग्रस्त हो जाता है या डर की स्थिति में आ जाता है। उसको लगता है कि मैं तो मेरे ईश्वर को बहुत ध्यान से पूछता हूँ, ध्यान रखता हूँ, किसी तरह की कोई कमी नहीं रखता, फिर भी ऐसे गंदे विचार क्यों आ रहे हैं? और ऐसे गंदे विचार जब वो आते हैं, तो वो बहुत ज़्यादा चिंता की स्थिति में चला जाता है और वो एक तरह से और कई सारी उसमें साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम हो सकती है। अब हम बात करते हैं कि इसमें कंपल्सन क्या होता है? जब व्यक्ति को बार-बार प्रार्थना करने की इच्छा होती है और वो बार-बार प्रार्थना करने लग जाए। एक व्यक्ति यहाँ से चला है, 2-4 किलोमीटर जाएगा, उसके बीच में अगर 10 मंदिर भी है या कुछ ऐसा उसकी पूजा के स्थल है, या वो कहीं करना चाहता है, जहाँ भी वो करना चाहता है, वहाँ वो रुकेगा। अगर उसको 10 मिनट करनी है तो 10 मिनट करेगा, 5 मिनट करनी है पूजा या ध्यान देना है या हाथ जोड़ने, तो वो वैसे ही करेगा। तो मतलब वो परेशान है कि वो हर जगह ना करें। ईश्वर को वो 2-3 जगह कर दिया, लेकिन वो हर जगह करता चला जा रहा है। 5-5, 10-10 मिनट लगाता जा रहा है, वो परेशान है, लेकिन वो उसमें स्थिति बिगड़ गई, कंपल्सन के रूप में आ गई, तो वो ऐसा करने के लिए मजबूर है। इसके अलावा वो पुस्तकों को पढ़ेगा या लगातार वो प्रार्थना करेगा या अपने आसपास के लोगों से आश्वासन लेगा कि कहीं उससे गलती तो नहीं हो रही, कहीं वो अनैतिकता से कोई कार्य उससे नहीं हो रहा। और दूसरी बड़ी बात, जब भी वो आराध्य देव के सामने खड़ा होगा, तो मन में गंदे विचार आने लगेंगे, उससे ऐसे सेक्सुअल थॉट्स आने लगेंगे, दमित विचार आने लगेंगे जो उसको बहुत ज़्यादा उसको गिल्ट पैदा करेंगे या उसमें टेंशन या स्ट्रेस की स्थिति पैदा कर देंगे। और ऐसा व्यक्ति बहुत बार अपने भगवान से दूर होने लग जाता है। उसको लगता है कि मेरे पास मैं जाऊँगा और ऐसे विचार आएँगे, तो वो दूरी बना लेता है, वो जाता ही नहीं, ना किसी पूजा स्थल पे जाने जाता है या किसी धार्मिक स्थल पे जाता है या फ़ोटो देखता है, क्योंकि जैसे वो देखता है उसको वैसे ही ऐसे सेक्सुअल थॉट आने लगते हैं, तो वो उससे दूरी बना लेता है। उसमें क्योंकि दूरी बनाने के दौरान उसमें बहुत ज़्यादा एंग्ज़ायटी हो जाती है, फ़ियर हो जाता है और वो एक अलग तरह की स्थिति उसकी हो जाती है, जहाँ वो डिप्रेशन में भी जा सकता है। तो ये ओसीडी के रूप में होती है, धार्मिक ओसीडी इसी को कहते हैं, ये इसके खास सिम्पटम हैं। तो आप समझ गए सिम्पटम क्या-क्या हैं?
अब हम बात करेंगे इसके कॉज क्या है, कारण क्या है धार्मिक ओसीडी के या रिलीजियस ओसीडी के। इसका नंबर वन कारण तो ये देखा गया है कि व्यक्ति जब अपने धार्मिक संदेहों के प्रति जब बहुत ज़्यादा मोरल हो जाता है, बहुत ज़्यादा नैतिक हो जाता है, अत्यधिक जो उसके जो भी धार्मिक संदेह होते हैं उनके प्रति भी अगर वो मोरल हो गया तो ऐसी स्थिति उसमें देखी जा सकती है। नंबर टू पर ऐसे व्यक्ति जो उनका पालन पोषण बहुत ज़्यादा या जहाँ वो पले बड़े होते हैं बहुत ज़्यादा धार्मिक वातावरण में रहते हैं तो थोड़ी भी कमी होती है उनको ये प्रॉब्लम होने लगती है। इसके अलावा जीवन की शुरुआत में यदि ऐसा कोई बचपन में कोई हादसा या आघात हो गया तो ऐसे स्थिति हो सकती है। कोई चिंता की स्थिति लगातार बनी हुई है तो भी इस वजह से हो सकता है। और एक और कारण है जो बहुत ही साइंटिफिक साइकोलॉजिकल रीज़न है कि व्यक्ति के ब्रेन में हार्मोन बनते हैं जो सेरोटोनिन के रूप में होते हैं, डोपामिन के रूप में होते हैं। इनमें जब इम्बैलेंस की स्थिति होती है तब भी व्यक्ति में ऐसे विचार आने लगते हैं। इसके अलावा लास्ट जो रीज़न है वो है पारिवारिक हिस्ट्री। अगर जेनेटिकली ऐसा किसी में है परिवार में तो भी व्यक्ति में ऐसा हो सकता है। अब इसको रोके कैसे? दोस्तों इसको रोकने के कई तरीके हैं। ये ऐसी स्थिति में जब ओसीडी होती है तो आपको हर हाल में कंसल्टेशन लेनी चाहिए। साइकियाट्रिस्ट या साइकोलॉजिस्ट से मिलना आपको बहुत ज़रूरी हो जाता है। आप खुद इसको ठीक नहीं कर सकते, ये आपको बहुत अच्छे से समझना होगा। तो इसके लिए जब आप मिलेंगे तो डॉक्टर इसमें मेडिसिन भी आपको रिकमेंड कर सकते हैं, रिकमेंड करते ही हैं। इसके अलावा आपको साइकोथेरेपी दी जाती है और इस साइकोथेरेपी में आपको ERPT एक्सपोजर रिस्पॉन्स प्रिवेंशन थेरेपी दी जाती है। एक्सपोजर थेरेपी समझिए इसे आप। इस थेरेपी में आपको जिस चीज़ से प्रॉब्लम है उसी से बार-बार बहुत ही कंट्रोल्ड लेवल पर फेस कराया जाता है आपको और ये साइकोलॉजिस्ट करवाते हैं। तो जैसे आप किसी मूर्ति या किसी अपने आराध्य देव के सामने खड़े होते हैं, विचार आए तो आपको धीरे-धीरे साइकोलॉजिस्ट या साइकियाट्रिस्ट आपको कम दबाव की स्थिति में लेते आएँगे, यानी कि आपको सामना कराएँगे, फेस टू फेस कराएँगे उन विचारों से, उन थॉट से। तो धीरे-धीरे आप कम दबाव होगा और धीरे-धीरे ये बहुत ही रैंडमली किया जाता है और प्रोफेशनल व्यक्ति के साथ आपको करना होता है तो आप में बहुत सुधार आता है और बहुत जल्दी ये एक्सपोजर थेरेपी बहुत अधिक कामयाब थेरेपी है। इससे भी आपको ये प्रॉब्लम दूर हो जाती है। ये एक कोई आपसे अन्याय नहीं हो रहा, आपसे कोई गलती नहीं हो रही, ये एक अपने आप में एक बीमारी है, एक विकार है, साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है जो कि मेडिसिन और साइकोथेरेपी के द्वारा दूर किया जाता है। ये आपको बिल्कुल अच्छे से समझ लेना है। नंबर 2 पर हम बात करेंगे कि इसमें सीबीटी थेरेपी, कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी दी जाती है। तो इस थेरेपी में व्यक्ति के जो भी गंदे विचार होते हैं, जो भी जैसे भी विचार होते हैं, उनको पहचानने में, उनको समझने में और उनको बदलने में एक तरह से एक प्रोफेशनल आपकी मदद करता है, आपको हेल्प करता है, जिससे आप बहुत अधिक जल्दी कॉग्निटिव थेरेपी को जब आप लेने लगते हैं और जैसा साइकोलॉजिस्ट या साइकियाट्रिस्ट कहते हैं उसके अकॉर्डिंग आप बिहेव करते हैं तो बहुत जल्दी आप ठीक होने की स्थिति में आ जाते हैं। इसके अलावा आपको फैमिली थेरेपी दी जाती है, यानी कि जब धार्मिक ओसीडी से परिवार की स्थिरता खराब होने लगे, बिगड़ने लगे, तब आपको फैमिली थेरेपी दी जाती है। और ये फैमिली थेरेपी आपको अकेले को दी जा सकती है, फैमिली के सदस्यों के साथ भी दी जा सकती है और धीरे धीरे आप में काफ़ी सुधार आएगा और एक स्थिति आएगी जब आप ठीक हो जाएंगे। तो ये खास तरीके हैं, यानी कि आपको मेडिसिन दी जाएगी साइकियाट्रिस्ट के द्वारा, आपको ERPT थेरेपी दी जाएगी, आपको CBT थेरेपी दी जाएगी, फैमिली थेरेपी दी जाएगी। इस तरह आपकी ये जो धार्मिक ओसीडी है या रिलीजियस ओसीडी है इसको आपको दूर किया जाएगा। तो आपको इसमें घबराना नहीं है, ये अपने आप में एक मानसिक बीमारी है, इसको ठीक किया जा सकता है और ये बहुत जल्दी ठीक भी हो जाती है। इसलिए आप जब भी ऐसी प्रॉब्लम हो आप अपने अंदर ही अंदर ना घुटें, आप डिस्कस करें, अपने फैमिली मेंबर से डिस्कस करें और उनके साथ जाकर के किसी साइकोलॉजिस्ट से मिलें ताकि आपकी प्रॉब्लम जल्दी दूर हो जाए। दोस्तों मेरा ये वीडियो आपको कैसा लगा आप ज़रूर बताइए और अगर आपको ये प्रॉब्लम है तो आप कमेंट कर सकते हैं, आपको जानकारी लेनी है तो लीजिए और अगर ये थोड़ा भी पसंद आता है तो आप उसको लाइक शेयर ज़रूर कीजिए। ऐसे बहुत से लोग हैं जो रिलीजियस ओसीडी से सफ़र कर रहे हैं, जूझ रहे हैं, किसी को बता नहीं रहे हैं, उनको अपने ईश्वर के प्रति, भगवान के प्रति अलग अलग तरह के विचार आते हैं, पुस्तकों को लगातार पढ़ने के बारे में आते हैं, प्रार्थना के बारे में आते हैं और ऐसे अनैतिक विचार आते हैं। तो उनको दूर करने का तरीका मैंने इस वीडियो में बताया, आप वीडियो रिपीट करके भी देख सकते हैं। मेरा वीडियो यहीं तक था। धन्यवाद, नमस्कार।